जनपद लखीमपुर खीरी के थाना ईसानगर क्षेत्र के ग्राम पकरिया में 13 वर्षीय बालिका का संदेहास्पद स्थिति में शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मिले नाबालिग बालिका के शव को देखकर लग रहा है कि शायद हत्यारे ने गला दबाकर हत्या की हो। वहीं बालिका की आंखें से भी खून छलकता दिखाई दे रहा था। मृतक बालिका रामावती के दोनों पैर बंधे हुए थे और गले में दुपट्टा फंसा था। मृतक बालिका रामावती के पिता दलित शत्रुघ्न लाल गौतम ने बताया कि बालिका कल 14 अगस्त को दोपहर 1 बजे के समय लोटा लेकर शौच को खेतों की तरफ गई थी। काफी देर तक वापस नहीं आने पर पुलिस को सूचना दी गई एवं लोगों के साथ काफी ढूंढने के उपरांत गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में शव बरामद हुआ है। परिजन बलात्कार के बाद हत्या किए जाने की आशंका जाहिर। पुलिस अधीक्षक खीरी सतेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि मृतक बालिका की आंखों में गन्ने की पत्ती लगने से खून छलका है और जुबान भी कटी नहीं पाई गई। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम में बालिका रामावती के साथ रेप किए जाने की पुष्टि होने के बाद गिरफ्तार अभियुक्तों पर पॉक्सो एक्ट व रेप की धाराएं बढ़ा दी गई है तथा दोनों के विरुद्ध एनएसए के तहत भी कार्यवाही की जा रही है। शेष पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण मालूम हो रही है कि बीते वर्ष लखीमपुर खीरी को ओडीएफ जिला घोषित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता मिशन हर घर में शौचालय का कार्य पूरा हुआ बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पकरिया गांव में शौचालय निर्माण नहीं कराया गया? क्या मृतका के घर पर शौचालय की व्यवस्था नहीं थी? वहां की महिलाओं बच्चियों को शौच के लिए अब तक बाहर जाना पड़ रहा है। घटना के बाद से पुलिस मामले की हर कोण से जांच पड़ताल कर रही है। एचएस लाइव न्यूज के लिए देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तुम्हारा राजकुमार। क्या हुआ आपकी भतीजी के साथ? अरे गए रहा है बलात्कार भवा। कैसे? अब का बतावा जाए कैसे? जब हम कहाँ गई थी वो? और डोल मैदान गई थी। फिर उसको 3 आदमी जगदीश और संतोष संजय वहाँ भी 3 आदमी मिले। तक जब लाश मिल गई तो कोई नहीं हमका मिला, सब भाग गए। 3 आदमी अपने घर के रह गए न, लाश पाए गए तो 3 अपने घर है रह गए, चिल्लाए थे रफेला गए वह गन्ना के खेत में, झन्नू लाल के याद खेत में। क्या लग रहा है? गन्ना मार डारी नहीं है साहब, तक बलात्कार कर लिन, तक मार डारी, आँखी वाँखी फोड़ दीन, जबान काट दी, जबान कटी है, आँखी फोड़ी है, हनिका या गलबंदा में या दुपट्टा बांधा है, खैंचा बना रहा है, खैंचा घसीटा लग गया। जी पुलिस को तहरीर दी? हाँ दिया। मुकदमा पंजीकृत हो गया? बन गया। अरे बन गया, लिख ले गया है, बन दीबे करी। हाँ हाँ तो का क्या स्टैंड है इस पे? ये इससे साबित हो रहा है उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, पूर्ण रूप से जंगल राज कायम। इस वाले केस में क्या आप लोग की मांग है? पीड़ित परिवार को न्याय मिले, दोषियों को जेल भेजा जाए और जिस प्रकार से ये हीनियस क्राइम है, बहुत दुर्दांत हत्या की गई है, उसके जैसा कि बताया हम कि उसके जबान काट ली गई है, आंखें फोड़ दी गई हैं, तो बहुत ही दुर्दांत घटना है। पुलिस की जो कार्यशैली रही, मुकदमा अभी तक नहीं दर्ज हुआ, इस पर क्या कहेंगे? और पुलिस को तो मुकदमा दर्ज कर लेना चाहिए था। थाना ईसानगर में नाबालिग लड़की की जब लाश बरामद हुई थी कल, उसमें सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को चंद घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर रेप की जो पुष्टि हुई, उसी के आधार पर पोस्को एक्ट और रेप की धाराओं को बढ़ा दिया गया। दोनों अभियुक्तों पर एनएसए के तहत हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। पंचायतनामे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी प्रकार के अंग भंग की पुष्टि नहीं होती।